डियर स्टूडेंट्स, एपी के चैप्टर में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं ये फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें आपका फॉर्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ए एन है वो लास्ट टर्म होती है, और ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और एन नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला अगर आप आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है ए 8 इक्वल 10 एंड ए 12 26। तो हमें पता है कि ए 8 कहाँ से आता है, ए प्लस 7 डी से, और ए 12 इक्वल है ए प्लस 11 डी। तो इस तरह से हमने दो इक्वेशन बना ली हमने, ए प्लस 7 डी इक्वल है 10 एंड ए प्लस 11 डी इक्वल है 26। बाय सब्ट्रैक्शन से हमने इन्हें साइन बदल लिए। अब साइन बदल गए हैं तो ये कट जाएगा, 11 में से 7 लेस किया -4d, और इधर आ गया -16। तो इस तरह से d इक्वल है 16/4, दिस इज़ 4। तो d की वैल्यू आ गई 4। अब हमें a फाइंड करना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप वैल्यू रखोगे और उसे सॉल्व कर लोगे। तो हमें दिया गया है d इक्वल 4 मिल गया था, और a 8 हमें दिया गया था, a 8 इक्वल 10। तो a प्लस 7 डी इक्वल 10, इसमें हमने d की वैल्यू रख दी है, तो a प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 10 आ जाता है। इस तरह से a प्लस 28 इक्वल 10, और a इक्वल 10 माइनस 28, तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल -18। अगर हमें 30 टर्म फाइंड करनी है, अब हमारे पास a भी है और d भी है, d हमारे पास 4 है। वैल्यू रखेंगे a प्लस 20 90, और इस तरह से हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया हमने, 116 प्लस हो रहा है और ये माइनस है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 98। तो A30 की वैल्यू आ गई 98। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन द 10 एंड 100। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो 12 है, क्योंकि 10 के बाद वाला लेना है हमें, और लास्ट जो है वो हमारा 100 है। तो हमारी AP बन गई 12, 16, 20 एंड 100। तो यहाँ पर A इक्वल है 12 है, और कॉमन डिफरेंस जो D है वो 4 है, और AN इक्वल है 100। तो इस तरह से हमने वो फॉर्मूला लगा लिया, AN इक्वल है A प्लस N माइनस 1D। फॉर्मूला लगा के हमें वैल्यू इसके रख दी है। क्या क्या रखना है हमें, सबसे पहले 12, N हमारे पास नहीं है, और D हमारे पास 4 है, और ये 100। AN जो है वो हमारा 100 है। 100 माइनस 12 चला गया, N माइनस 1, और ये 4। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, 88, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, N माइनस 1 22 प्लस 1 इक्वल N, यानी टोटल जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 4 से डिवाइड हो रही हैं वो हैं 23, यानी 4 से भाग होने वाली संख्याएं 23 आ गई है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का होता है वो 10 होता है, और जो लार्जेस्ट नंबर होता है 2 डिजिट का वो 99 होता है। इस तरह से डिविजिबल बाय 7 करने के लिए हमारा सबसे पहले 14 आ जाएगा, और लास्ट नंबर जो है वो 98 है। तो इस तरह से हमारी AP बन गई 14, 21, 98। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले हमारी फर्स्ट टर्म 14 आ जाएगी, और D 7 आ जाएगा, और AN 98। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, AN इक्वल है A प्लस N माइनस 1D। तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपने इसमें वैल्यू रखनी है। A के प्लेस पे 14, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है, और D जो है हमारा 7 है, और 98 हमारी लास्ट टर्म है। तो 98 माइनस 14, N माइनस 1 7। तो इसमें से हमने लेस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है 4 और 84, दिस इज डिविजिबल बाय 7। तो N माइनस 1 आ गया, और अब ये आ गया 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं 12 प्लस 1 इक्वल N, यानी नंबर ऑफ टर्म 13 है, यानी 2 डिजिट की नंबर जो 7 से डिवाइड होती हैं वो टोटल हमारी आ गई है 13। तो इस तरह से ये 13 इसका आंसर है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म्स फाइंड करें। तो 7 डैश 31 एंड फिर से डैश है। हम पहले दो टर्म के बीच की फाइंड करने के लिए हमारा मेथड क्या है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 31 प्लस 7 अपॉन में 2। तो हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा 19 आ गया, यानी ये टर्म हमारी 19 आ गई है। अब हमें लास्ट वाली 4 टर्म फाइंड करनी है। 4 टर्म फाइंड करने के लिए अगर हम 4 टर्म लेते हैं तो a प्लस 3d आता है। तो 3d आने से हमारे पास क्या आता है, हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। 19 में से 7 लेस किया 12, तो इस तरह से हमने किया 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 12, तो 7 प्लस 36 दिस इज़ 43। तो इस तरह से हमारी 4 टर्म आ गई 43। तो इसी तरह से ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।